हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग ये जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन करने वाले हैं। बट बिफोर दैट प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन शो करूंगा, सो प्लीज आप लोग से एक बार ट्राई करिए एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। So I think so कि आप लोग ट्राई किया होगा and I hope so that many of you must have got the answer and many of you must have not got the answer. So let me discuss the question. So क्वेश्चन क्या कह रहा है दैट दिस अ प्रोजेक्टाइल राइट। तो हम दोनों से एक u वेलोसिटी से फेंका है एट एन एंगल थीटा राइट। सो वो प्रोजेक्टाइल जा रहा है एंड इट हिट्स द ग्राउंड एंड वो दोबारा रिबाउंड हो रहा है टू सम हाइट एंड देन इट्स अगेन हिटिंग द ग्राउंड एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक जा रहा है राइट। सो बेसिकली दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल जो ये थीटा है प्रोजेक्टाइल एंगल वो कांस्टेंट है सब केसेस में टिल इन्फिनिटी राइट। तो पहला पॉइंट ये नोट करने वाला है एंड जो वेलोसिटी है वो भी सेम है। आई मीन वेलोसिटी क्या है, एक 1/अल्फा से वेरी करेगी। बेसिकली अगर यहाँ पे यू नॉट थी तो यहाँ पे यू नॉट बाय अल्फा हो जाएगी, यहाँ पे यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे यू नॉट बाय अल्फा क्यूब है एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी राइट। तो अब हम लोग को बताना है कि इसका एवरेज, हम लोग पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.8 v1 राइट। एंड v1 क्या है, v1 इज द एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट केस राइट वेयर द वेलोसिटी इज u नॉट राइट। तो हम लोग को यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं हाउ विल सॉल्व इट। तो इसे समझने से पहले आप लोग थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। वेल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम राइट। अच्छा, तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। वेल एक बार इसे आप सोचिए, जैसे बॉल है, हमने उसे ऐसे प्रोजेक्टाइल मतलब यहाँ पे इसे थ्रो किया राइट ओके। तो इस केस में फर्स्ट केस ही ले रहे हैं, ये यू नॉट है एंड एंगल थीटा है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी एक बार सोचिए। वेल यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल आई मीन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन राइट। ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट ओके। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी राइट, आई मीन पोजीशन थी। तो अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू जस्ट द रेंज राइट। तो रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपका v1 हो जाएगा करेक्ट राइट। एंड इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग बाकी सब एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। तो यहां से यहां तक का जो वेक्टर है ये रेंज हो जाएगा r1 राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट आई मीन, तो वो t1 मान लेते हैं, वो v1 है राइट। ये क्लियर है ओके। नाउ अब यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कुछ रेंज अलग होगा क्योंकि जो स्पीड है आई मीन वेलोसिटी है वो अलग है। तो यहाँ पर कुछ r2 होगा एंड कुछ टाइम t2 होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर r2 बाय t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा एंड सो ऑन vn के लिए क्या हो जाएगा rn बाय tn राइट ओके। तो रेंज का फॉर्मूला पता है, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय g होता है करेक्ट है ओके। तो बेसिकली हम लोग रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल क्यों रहे हैं, बिकॉज हम लोग को पता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली रेंज है राइट। ये भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज है और ये भी जो डिस्प्लेसमेंट रेंज है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है फॉर दिस, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द रेंज डिवाइडेड समेशन ऑफ ऑल द टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम, यही होता है ना, सिंपल सी बात है ओके। तो अब मुझे nth के लिए निकालना होगा ना, तो बेसिकली rn निकालना पड़ेगा एंड tn निकालना है मुझे। तो rn इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अच्छा अब यहाँ पे u क्या होगा, u विल बी इक्वल टू u नॉट बाय अल्फा टू द पावर n माइनस 1। अच्छा अल्फा टू द पावर n माइनस 1 क्यों आ रहा है, बिकॉज जब r2 है तब यहाँ पे 1 आ रहा है राइट, r3 है तो अल्फा स्क्वायर आ रहा है। तो बेसिकली इट इज 1 लेस देन द सबस्क्रिप्ट ऑफ r बेसिकली ठीक है। तो इसलिए वी कैन से दैट rn इज इक्वल टू u नॉट स्क्वायर बाय अल्फा टू द पावर 2n माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा बाय g राइट।
Now notice one thing that Rn is 1 upon alpha to the power 2n minus 2 into the quantity what is u naught square into sin to theta by g, it is equal to R1. कैसे होगा R1? You substitute yourself, you will see it. When you substitute n is equal to 1, what you will get? You will get R1 is equal to u naught square sin 2 theta by g into alpha to the power 2 minus 2, that is alpha to the power 0. Alpha to the power 0 is equal to 1, right? So that is why. Or basically you know that R1 is equal to u naught square sin 2 theta by g. यही होता है ना. अरे यहाँ पर क्या होगा देखिए, ऐसे जा रही है बॉडी, जो पार्टिकल था ऐसे जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी रेंज R1 है. जब वेलोसिटी u नॉट है तो u नॉट के करस्पॉन्डिंग उसका रेंज क्या आएगा? u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g तो आएगा. हेंस वी कैन से दिस. एंड सिमिलरली हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं दैट tn इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, राइट, where u is equal to u naught by alpha to the power n minus 1. Correct? So we can say Tn is equal to what we can say? Well, let me simplify this. So it will be equal to 2u naught sin theta by g into the quantity 1 upon alpha to the power n minus 1. यही बनेगा ना? सही है ना? एक बार आप लोग देख लीजिए. करेक्ट है. Now this is the time of flight in the first case. So it is equal to t1 divided by alpha to the power n minus 1. तो हम लोग को रेंज का फॉर्मूला मिल चुका है एंड हम लोग को टाइम का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल चुका है. तो हम लोग को बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी विल गेट द आंसर. सो लेट मी टेल यू. तो वी हैड गॉट Rn इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड अल्फा की पावर 2n माइनस 2, ये मिला था हम लोग को. और Tn क्या मिला था? t1 बाय अल्फा n माइनस 1, ये मिला था. करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? sum of all the displacement divided sum of all the time, right? Basically total displacement divided total time. तो क्या बनेगा ये? R1 R2 till infinity T1 plus T2 till infinity. अच्छा, अब यहाँ पे एक आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वहाँ पे तो फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा है तो मैं उसे इन्फिनिटी क्यों अज्यूम कर रहा हूँ? बिकॉज फॉर लॉन्ग टाइम मतलब वी अज्यूम एज इन्फिनिटी इन केस ऑफ फिजिक्स, बिकॉज वो अनडिफाइंड है कि लॉन्ग टाइम कितना हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन. लॉन्ग टाइम में भी इट कैन 1 सेकंड फॉर एनीवन, इट कैन लाइक 10 आवर्स फॉर एनीवन, या बहुत सबके लिए वेरी कर सकता है. तो इसलिए वी हैव अज्यूम्ड इट टिल इन्फिनिटी, राइट? ओके. तो R1 plus what is R2? R2 just substitute 2 over here, you will get R1 by alpha square, and then use for R3 just substitute it over here as 3, you will get alpha to the power 4 and so on until infinity. And similarly हम t के लिए भी यही करेंगे. तो t1 plus what is t2? t2 is equal to t1 divided by alpha, t1 by alpha plus t2 by alpha square and so on until infinity. Sorry, t1 by alpha square, right? अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर है. तो यहाँ से R1 हम लोग कॉमन लेते हैं, R1, और नीचे से T1 ले लेते हैं कॉमन. करेक्ट है. 1 upon 1 plus 1 upon alpha square and so on till infinity divided by 1 plus 1 upon alpha plus 1 upon alpha square and so on. एंड ये हम लोग देखा है 0.8 V1. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि जो V1 है वो है R1 by T1. सही बात है. तो this and this will get cancelled because V1 is equal to R by T1, R1 by T1, so ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. And now we are just left with one variable alpha, and इसे हम लोग सॉल्व करना है. तो it is an infinite GP which is equal to 1 upon 1 minus 1 upon alpha square divided by 1 minus 1 upon alpha. ये बनेगा, सही है, which is equal to 0.8. So let's simplify this. So हम लोग क्या मिलेगा? alpha square by alpha square minus 1 into alpha minus 1 divided by alpha which is equal to 0.8, राइट? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 बन जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्फा बन जाएगा, राइट? तो अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0.8. आई होप आप लोग कैलकुलेट समझ आ रही है. बेसिकली ये मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है एंड देन मैंने जस्ट डिवाइड किया है. ठीक है, समझ आ रहा है ना? ओके. So let's solve this. So we will have alpha is equal to 0.8 alpha plus 0.8. So we have 0.2 alpha is equal to 0.8. So we have alpha is equal to 4. And that is the answer. तो alpha की वैल्यू 4 आ जाएगी. So I hope so that आप लोग सॉल्यूशन समझ आए होगा and you enjoyed this video. If you did, then please do like, share, subscribe my channel and please support this video. Bye bye. Take care.